बस के अंदर सभी पैसेंजर सो रहे थे। तभी बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिसके बाद बस एक काठियावाड़ी बस स्टॉप पर जाकर एक जोरदार धक्के के साथ अचानक से रुक जाती है। सभी पैसेंजर घबरा जाते हैं और ड्राइवर के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। अरे पागल हो गया है क्या? बस चलानी नहीं आती? अब इतनी रात में इस बस को ठीक करने कौन आएगा? आप सभी लोग शांति बनाए रखें, हम अभी देखते हैं कि क्या खराबी हुई है बस के अंदर। देखते ही देखते ड्राइवर को बस ठीक करते हुए कई घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद बस के अंदर बैठा हुआ कुणाल नाम का एक लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बस से उतरकर ड्राइवर के पास जाकर उससे कहता है, अरे ओ ड्राइवर साहब, कितनी देर लगेगी इस बस को ठीक होने में? आप जरा शांति बनाए रखिए, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर कुणाल बस में दोबारा से चढ़ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कई घंटे बीत जाते हैं और आधी रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बस में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स धीरे धीरे सो जाते हैं, लेकिन कुणाल हेडफोन लगाकर गाने सुनते सुनते बस की खिड़की से बाहर झांक रहा होता है। तभी उसकी आंखों के सामने से एक अजीब काला साया गुजरता है, जिसे देखते ही कुणाल डर जाता है। ये क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे किसी की काली परछाई सामने से आई हो। कहीं मेरे मन का कोई वहम तो नहीं है? तभी कुणाल को ऐसा महसूस होता है जैसे बस के ऊपर कोई चल रहा हो। कुणाल बस के अंदर सोए हुए सभी पैसेंजर्स को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज को सुन नहीं पाता। तभी बस की छत को चीरते हुए एक भयानक चुड़ैल और एक भयानक भूत बस के अंदर घुस जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बस स्टैंड पर बस रोकने की? अब देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर चुड़ैल और भूत कुणाल को पकड़ते हैं और उसे मारकर खाने लगते हैं। तभी अचानक से कुणाल नींद से जागता है। उसका चेहरा पूरे पसीने से भीगा होता है। वह तुरंत अपना पसीना पोंछता है और आसपास लोगों को देखने लगता है। हे भगवान, कितना बुरा सपना था। भगवान, ऐसा सपना फिर दोबारा ना आए। तभी उसकी नजर बाहर की तरफ पड़ती है। जिस बस स्टॉप पर बस रुकती है वह काठियावाड़ी बस स्टॉप होता है। काठियावाड़ी नाम पढ़ते ही कुणाल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह ड्राइवर के पास जाकर उनसे कहता है, इस बस स्टॉप पर गाड़ी मत रोको, ये बस स्टॉप ठीक नहीं है। कैसी बात कर रहे हो साहब? ये तो काठियावाड़ी बस स्टॉप है। बस हमें थोड़ा सा पेट्रोल बस के अंदर भरना है, उसके बाद हम यहाँ से चल रहे हैं। कुणाल के कई बार समझाने के बाद भी ड्राइवर उसकी एक नहीं सुनता और बस से उतरकर बस के अंदर पेट्रोल भरने लगता है। तभी उस बस स्टॉप पर जोर जोर से भूत और चुड़ैलों के हंसने की आवाज आती है। आवाज सुनकर बस के सभी पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुणाल अपने मन ही मन कहता है, हे भगवान, कोई नहीं बचेगा, अब वो भूत और चुड़ैल सबको मार देंगे और मुझे भी। तभी भूत बाहर ही ड्राइवर को पकड़ लेता है और उसे मार देता है, जिसके बाद भूत और चुड़ैल मिलकर बस के अंदर चढ़ जाते हैं और एक एक करके बस के सभी पैसेंजर्स को मारने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो, नहीं तो ये भूत और चुड़ैल हम सभी को मार देंगे। पूरी बस में भगदड़ मच जाती है और बेचारा कुणाल पीछे की सीट पर जाकर छुप जाता है और बस के सभी पैसेंजर्स को मारने के बाद वह भूत और चुड़ैल आपस में बात करने लगते हैं। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम अपना बदला सभी से लेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जरा बस में देखो, कोई बचा तो नहीं है। भूत और चुड़ैल बस में अच्छे से देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता, क्योंकि कुणाल अपने शरीर पर खून लगाकर मरने की एक्टिंग करने लगता है, जिसके बाद वह दोनों उसे पहचान ही नहीं पाते और कुछ ही देर में वहां से गायब हो जाते हैं। कुणाल सुबह तक बस में ऐसे ही मरने की एक्टिंग करता रहता है। जैसे ही सुबह होती है वहां से भूत और चुड़ैल गायब हो जाते हैं, जिसके बाद कुणाल बस से उतरकर पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें भूत और चुड़ैल की रिपोर्ट लिखाता है। साहब, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? वो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल थी और उसके साथ एक बहुत ही भयानक भूत भी था। उन दोनों ने मिलकर बस के सभी लोगों को मार दिया। कुणाल की बात सुनकर पुलिस वाले हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं, अरे तू पागल हो गया है क्या? ये भूत और चुड़ैल कुछ नहीं होते। नहीं नहीं, मैं तो आपको सच बता रहा हूँ।
उस कठियाबाड़ी बस स्टॉप पर भूत और चुड़ैल हैं जो लोगों को मार रहे हैं। पुलिस उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद पुलिस वाले उसे वहां से निकाल देते हैं। वो यहाँ वहां भटक रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बेहोश दिखाई देता है, जिसके बाद कुणाल उसको पानी पिलाता है। जैसे ही उस बूढ़े आदमी को होश आता है, वो कुणाल से कहता है, बेटा तुम लोगों की मदद करते हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन जिस राह पर तुम निकल रहे हो वो बहुत ही कठिनाई से भरी हुई है। अगर तुम्हें उस भूत और चुड़ैल को वहां से भगाना है तो तुम्हें लीलावती के पास जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए। कुणाल ये सुनकर अचंभित रह जाता है कि उस बूढ़े आदमी को उसकी परेशानी के बारे में कैसे पता चला। तभी वो उससे पूछता है, बाबा आप मुझे कैसे जानते हो और ये लीलावती कौन है? मैं सब जानता हूँ। लीलावती एक बहुत ही अद्भुत औरत है जिसके पास दैविक शक्तियाँ हैं। वो अपनी शक्तियों के द्वारा तुम्हारी मदद जरूर करेगी। इतना कहकर वो बाबा वहां से निकल जाते हैं और कुणाल लीलावती को ढूंढते हुए एक छोटे से गांव में पहुंच जाता है, जहां उसे एक लीलावती की छोटी सी बस्ती मिलती है। वह लीलावती के पास पहुंचकर उसे कहता है, वहाँ पर एक बहुत ही भयानक भूत और चुड़ैल है कठियाबाड़ी बस स्टॉप पर। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब इसके बाद और कोई भी मारा जाए। काठियावाड़ी बस स्टॉप, मैं जानती हूँ उन दोनों के बारे में। क्या आप उस भूत और चुड़ैल के बारे में जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ, ये कुछ समय पहले की बात है। एक दिन एक स्वरागिनी नाम की लड़की उस बस स्टॉप पर रात के 3 बजे खड़ी हुई थी। दरअसल उसके घर पर बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई, जिस कारणवश उस लड़की को उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया। वो बेचारी सहमी हुई उस बस स्टैंड पर खड़ी थी। रात के समय कुछ गुंडे उसे आकर छेड़ने लगे। वहां से कई सारी बसें गुजरती रहीं, लेकिन किसी ने भी बस रोककर इतनी हिम्मत नहीं की कि कोई उसे उन गुंडों से बचा सके। तभी वहां पर एक रोहित नाम का लड़का अपनी बाइक लेकर गुजर रहा था। उसने उस लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सभी गुंडों ने मिलकर रोहित को भी मार दिया। वहीं दूसरी तरफ उन गुंडों ने स्वरागिनी के साथ बहुत बुरा किया और उसे खूब मारा पीटा, जिसके बाद एक लड़के ने उसका गला घोंटकर उसे जान से मार दिया। तब से ही वो दोनों अपनी मौत का बदला वहां की गुजरने वाली हर एक बस से लेते हैं। बहुत बुरा हुआ उन दोनों के साथ, लेकिन वो बेवजह ही बेकसूर लोगों की जान ले रही हैं। उन्हें रोकना होगा। कुणाल की बात सुनकर लीलावती उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद रात के ठीक 3 बजे लीलावती काठियावाड़ी बस स्टॉप पर एक विधि शुरू करती है, जिसके बाद वे दोनों वहां प्रकट हो जाते हैं और लीलावती से कहने लगते हैं, लीलावती तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस भूतिया बस स्टॉप पर आने की? लीलावती यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा हश्र अच्छा नहीं होगा। भूत और चुड़ैल लीलावती को कई तरीके से परेशान करते हैं और उसके यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीलावती अपने यज्ञ को पूरा करने में लगी रहती है और आखिर में वो जैसे ही यज्ञ को आहुति देती है, वो दोनों आग की चपेट में जलने लगते हैं, जिसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है।